नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 14.4 पर्यावरण विषयक सरोकार। तो पिछले अनुभाग में हमने ऊर्जा के विविध स्रोतों के विषय में अध्ययन किया था। इनमें से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विक्षोभ उत्पन्न करता है। अब इसका क्या अर्थ होता है कि जो भी हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला ये यूज़ कर रहे हैं, उसके दोहन से यानी उसको यूज़ करने से, उसको जलाने से पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ यानी क्या? तो विक्षोभ यानी सिंपल त्रुटि, पर्यावरण को नुकसान होता है। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे बेसिकली दिया है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम लोग कोई स्रोत यूज़ कर रहे हैं ऊर्जा का, ठीक है, तो वो ऊर्जा का स्रोत यूज़ करने के बाद किसी ना किसी तरीके से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता कितनी होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल हम लोग डायरेक्ट ज़मीन में से निकाल कर यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल को ज़मीन में से निकालेंगे, उसमें बहुत सारे घटक होंगे, उन घटकों को अलग करने के लिए एक मशीन में उसको डालेंगे, उसके बाद शुद्ध पेट्रोल प्राप्त होगा। ठीक है। सेकेंड है, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता। तो उस ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा प्राप्त कैसे करेंगे, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी दक्षता क्या है, यानी कितना सरल है, कितने अच्छे से हम लोग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी प्रौद्योगिकी कितनी डेवलप्ड है उस ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और लास्ट में, उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति। ठीक है। यद्यपि CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के विषय में बात करते हैं, हमें पता है जो CNG है वो एक तरीके से क्या है, स्वच्छ ईंधन है क्योंकि नुकसान नहीं करता। परंतु यह कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत किस स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि जीवाश्मी ईंधन जलाने से वायु प्रदूषित होती है। अब जीवाश्मी ईंधन में हमने देखा कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, ठीक है, ये सब जीवाश्मी ईंधन है। तो इनको जलाने से वायु में क्या होगा, प्रदूषण होगा। कुछ प्रकरणों में जैसे सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त हो सकता है, परंतु यह हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहा है और इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं जो अधिक समय तक कार्य कर सके तथा अपने समस्त कार्यकाल में कम से कम क्या करे, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने जैसा था नहीं। प्रश्न तुम्हें खुद करना है। पहला है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका आंसर ऑलरेडी ऊपर मैंने दिया है और ज़्यादा दिमाग लगा के आप खुद करो। 14.5 हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रहता है। तो हमने पहले ही देख लिया कि हम अधिक समय तक जीवाश्मी ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीवाश्मी ईंधन एक तरीके से कैसा अनवीकरणीय स्रोत है, वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो किसी ना किसी दिन वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको समाप्य स्रोत अथवा अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों की प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से कर सके, जैव मात्रा हम लोगों ने पढ़ा था, जैव भार, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग जितना भी जैव भार है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि जैव भार एक तरीके से कैसा होता है, यूजलेस होता है, हम उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते, बट उसका यूज़ करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, मीथेन गैस प्राप्त कर सकते हैं जो ईंधन के रूप में काम आएगा। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सके यानी पुनः उपयोग हो सके, पुनः निर्माण
हो सके उन्हें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है। यह ऊर्जा की संतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में अथवा भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है कि इन भंडारों के खाली होने की दर व्यावहारिक दृष्टि से कैसा है, नगण्य है। यानी हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि जीवन शैली के स्तर में वृद्धि के साथ ही हमारी ऊर्जा की आवश्यकता में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम ऊर्जा का उपयोग दक्षता से करना चाहिए, सुधार कर करना चाहिए। ठीक है, हम ऊर्जा के नवीन स्रोतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत खत्म हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधन संकटग्रस्त है और शीघ्र ही क्या होंगे, समाप्त होंगे। हमारे ऊर्जा स्रोत का चयन उपलब्धता में सरल होना चाहिए। ऊर्जा निष्कर्षण की लागत जो है वो कम होनी चाहिए। ऊर्जा स्रोत के उपलब्ध प्रौद्योगिकी दक्षता ऊर्जा स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कारकों पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अंततः अधिकांश ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का अभ्यास आप लोगों को खुद करना है। पहला दिया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को गर्म जल प्राप्त करना है तो हम लोग सौर जल तापक का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वाटर हीटर का, सोलर वाटर हीटर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किस दिन हम लोग नहीं कर सकते। एक, धूप वाले दिन, ऑब्वियसली धूप वाले दिन तो हमको ज़्यादा धूप मिलेगी तो कर पाएंगे, तो ए तो आएगा नहीं। बी, बादलों वाले दिन, बादल चल रहे, बादल है यानी बरसात होने की है। तीसरा, गरम दिन में भी धूप मिलेगी, पवन वाले दिन उस दिन भी होगा। तो आंसर आएगा क्या, बी, बादलों वाले दिन हम लोग सौर जल तापक का उपयोग गर्म जल प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन सूर्य प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। एक, लकड़ी, बी, गोबर गैस, सी, नाभिकीय ऊर्जा और डी, कोयला। तो इनमें से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो लकड़ी ऑब्वियसली है, गोबर भी है, कोयला भी है। तो आंसर आएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी की जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।